थोड़ा थोड़ा करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर उसका अर्थ भी गाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। बोलिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज हमारे प्रवचन का विषय है तनाव को कैसे दूर करें। तनाव, टेंशन एक ऐसी समस्या है जो आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति को घेरे हुए है। हर व्यक्ति टेंशन से, तनाव से परेशान है।
और तो और छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल की पढ़ाई का टेंशन, परीक्षा का टेंशन। बड़े हो गए तो हर क्षेत्र में कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, वहाँ भी टेंशन। फिर नौकरी का टेंशन, व्यापारी को व्यापार का टेंशन, कभी लाभ होता है कभी हानि होती है। व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत चलते रहते हैं। रोगी भी टेंशन में, डॉक्टर भी टेंशन में, इंजीनियर भी टेंशन में, साइंटिस्ट भी टेंशन में, हर व्यक्ति टेंशन में, तनाव से ग्रस्त, दुखी है, परेशान है। तो सब चाहते हैं हम टेंशन से छूट जाएं। किसी को भूख नहीं लगती, इस बात से परेशान है। किसी को खाना खाने के बाद भोजन पचता नहीं, वो इससे परेशान है। कोई अधिक खाने से परेशान है, कोई कम खाने से परेशान है। तो किसी को नींद आती है, ज़्यादा नींद आती है, वो उससे टेंशन में, ये नींद कम नहीं हो रही। किसी को नींद आती ही नहीं, वो इस बात की टेंशन में, मुझे नींद नहीं आती। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं टेंशन में घिरा हुआ है। तो इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। इस तनाव को कैसे दूर करें? कुछ शारीरिक समस्याएं हैं, जैसे भूख नहीं लगना, कोई रोग हो जाना, या भोजन का ठीक से पाचन नहीं होना, या नींद कम आना, या नींद अधिक आना, आदि आदि। जो शारीरिक स्तर पर टेंशन है, शारीरिक अस्वस्थता के कारण जो टेंशन है, उसका उपाय तो कुछ शारीरिक स्तर पर करना पड़ेगा। कुछ अपनी दिनचर्या को ठीक करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, कुछ व्यायाम करें, सैर पे जाएं, भोजन में नियंत्रण करें, अपनी प्रकृति को देखें कि हमारे लिए कौन सा भोजन अधिक अनुकूल है, कौन सा भोजन हमें ठीक से पच जाता है, कितनी मात्रा में खाया जाए वो पचता है। जो भोजन ठीक से पचे, जितनी मात्रा में पचे, वो भोजन खाया जाए और उतनी मात्रा में खाया जाए। ठीक समय पर खाया जाए, बार बार नहीं। बार बार खाएंगे तो फिर पाचन शक्ति बिगड़ेगी, फिर टेंशन पैदा होगी कि जी भोजन पचता नहीं। हम देखते हैं लोग सुबह से लेकर शाम तक खाते ही रहते हैं, कोई उनका समय निश्चित नहीं होता। जब देखो तभी खाते रहते हैं, हर 1-1.5 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। तो खान पान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसको ठीक कर लेने से हम बहुत से रोगों से बच पाएंगे और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और जो स्वास्थ्य के कारण टेंशन पैदा होती है उससे हम बच सकते हैं। एक बार सुबह नाश्ता कर लिया हल्का, वो समय आपके अनुकूल 8, साढ़े 8 जो भी हो, हल्का नाश्ता कर लिया, फिर छुट्टी। फिर दोपहर में 12 बजे के आसपास भोजन, फिर भोजन कर लिया, फिर छुट्टी। शाम को 4-5 बजे कुछ इच्छा हो हल्का कुछ पीने की, लिक्विड तो ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, कोई शरबत पी सकते हैं, जो भी अनुकूल पड़ता हो, हल्का कुछ। और फिर रात को 7 बजे के आसपास शाम का भोजन। ये सबसे अच्छा समय है। समय की दृष्टि से ये खान पान का समय सबसे उत्तम है। फिर रात को दूध पीना हो तो 8, साढ़े 8 बजे थोड़ा बहुत दूध पी सकते हैं, 10 बजे तक सो जाएं, सुबह 4 अथवा 5 बजे तक उठ जाएं।
सूर्य निकलने से पहले उठें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपनी दैनिक क्रिया शौच आदि से निवृत्त होकर हल्का व्यायाम करें। उम्र के हिसाब से व्यायाम हल्के भारी हो सकते हैं। छोटे बच्चे तो दिन भर खेलते कूदते रहते ही हैं, बड़े हो गए, जवान हो गए, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 30 के, तो वो भारी व्यायाम भी कर सकते हैं। दंड बैठक भी लगाएं, दौड़ लगाएं, तैरना, स्विमिंग, वो भी एक अच्छा व्यायाम है, वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ भारी व्यायाम भी कर सकते हैं युवावस्था में। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40, 45, 50 हो गई, तो भारी व्यायाम नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, हल्के व्यायाम करें, आसन करें। जो भी 10-15 आसन रोज़ के होते हैं दैनिक, वो अनुकूल पड़ें वो करें। फिर 50 साल के भी ऊपर हो गई उम्र, मान लीजिए आसन आदि भी नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे सरल आसान व्यायाम सैर, वॉकिंग, सैर करना, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा रोज़ सैर करें। फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार है, अधिक भी समय बढ़ा सकते हैं, जितना क्षमता हो शरीर की उस हिसाब से। कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम होना चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा, भोजन का पाचन ठीक होगा और अनावश्यक रोगों से बचे रहेंगे। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कभी कभी उदर शुद्धि भी करनी चाहिए, पेट की शुद्धि करनी चाहिए। कोई जुलाब लेना, हरड़े चूर्ण, पंचसकार चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, कोई भी इस प्रकार का कुछ मात्रा में रात को गर्म पानी से लें, ताकि सुबह पेट साफ हो जाए। सप्ताह में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, 1 आध बार ऐसा लेना चाहिए। उससे शरीर ठीक रहता है, शरीर में चुस्ती बनी रहती है और फालतू के रोग नहीं आते। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ उपाय हैं जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और जो रोगों के कारण टेंशन्स पैदा होती है उनको दूर कर सकते हैं। खान पान में ये ध्यान देवें कि जो भोजन हमारी प्रकृति के विरुद्ध है वो न खाएं। मान लीजिए किसी को कफ प्रकृति है, तो वो घी, तेल, चिकनी चीज़ें, खट्टी चीज़ें कम खाए, वो उसके कफ को बढ़ाएंगी। तो अपनी प्रकृति का भी परीक्षण करवाएं वैद्य से, और जैसी अपनी प्रकृति हो उसके अनुकूल भोजन खाएं, प्रतिकूल भोजन से बचने का प्रयास करें। पित्त प्रकृति वाला है कोई, तो गर्म चीज़ें कम खाए। वात प्रकृति वाला है, वायु की प्रकृति है, तो भारी चीज़ें जो देर से पचती हैं, आलू है, फूल गोभी है, इस तरह शकरकंदी है और मटर है, इस तरह की जो भारी चीज़ें वायु कारक हैं उनसे बचें, कम खाएं या ना खाएं, कभी कभी खाएं। उसमें फिर कुछ अजवाइन, कुछ अदरक, इस तरह की कुछ चीज़ें डाल करके सुपाच्य बना लें। इस तरह से सावधानी रखेंगे तो हम बहुत सारे रोगों से बच पाएंगे। हम देखते हैं लोगों को 50-60 साल की उम्र में भी ये पता नहीं होता कि कौन सी वस्तु खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। पूरा जीवन निकल गया खाते खाते, अब तक समझ में नहीं आया। रात को भारी भारी आइटम खाएंगे, ये मटर और पनीर की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी और पता नहीं क्या क्या रात के टाइम खाएंगे जो देर से पचती है। ऐसी भारी वस्तुएं खानी हो तो दिन में खाओ, रात को हल्का भोजन। दिन में तो कुछ भारी भी चल जाएगा, क्योंकि दिन में भाग दौड़ रहती है, चलना फिरना रहता है, तो वो पच जाता है भोजन। रात को तो कोई ज़्यादा व्यायाम सैर कुछ खास होता नहीं, खा पी के सो ही जाते हैं। तो रात का भोजन दिन के भोजन से हल्का, सुपाच्य, जल्दी पचने वाला, और मात्रा में भी दोपहर के भोजन से 1/3 कम रात का भोजन हल्का करें। मान लो दोपहर में 3 रोटी खाई तो रात को 2 खाएं, दिन में 4 खाई तो रात को 2 खाएं, कम खाएं। उससे भोजन ठीक पचेगा और अनावश्यक रोग नहीं होंगे। इस प्रकार से अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन खाएं, मात्रा से खाएं, समय पर खाएं,
बार बार नहीं खाएं। एक वैद्य जी ने बार बार खाने का निषेध किया और एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, आपको सुनाता हूँ। कहने लगे कुछ वर्ष पहले जब ये कुकर का प्रचलन नहीं हुआ था, कुकर नहीं आया था, तो माताएं रसोई में जो दाल पकाती थी वो पतीली में पकाती थी। तो एक माता जी ने, घर के 6 सदस्य थे, उनके लिए दाल पकनी शुरू की। चूल्हे पर दाल रख दी पतीली में डाल के, 3 मुट्ठी दाल और उसमें उसी हिसाब से पानी। दाल पक रही है, 10 मिनट हो गए पकते पकते। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में 2 अतिरिक्त मेहमान आ गए, घर में अतिथि आ गए। तो माता जी ने सोचा दाल कम पड़ेगी, एक कच्ची मुट्ठी दाल की उठाई और उसमें डाल दी और थोड़ा पानी और डाल दिया। अब वो दाल पकने लगी, 10 मिनट पकी, 2 मेहमान और आ गए। तो उन्होंने सोचा अब भी कम पड़ेगी, एक कच्ची मुट्ठी उठाई और डाल दी, थोड़ा पानी और डाल दिया। अब आप बताइए वो दाल पकेगी या क्या होगा उसका? सब बेकार हो जाएगी। पहली दाल, दूसरी दाल, तीसरी दाल जो कुछ कुछ देर में डाली वो सारी बेकार हो जाएगी, कुछ भी काम नहीं आएगी। तो वैद्य जी ने बतलाया कि जैसे हम वहाँ पर गलती करते हैं दाल पकाने में, चूल्हे पर थोड़ी सी दाल डाली, कुछ देर के बाद कच्ची दाल और डाली, कुछ देर के बाद कच्ची दाल और डाली, वो सारी बेकार हो जाती है। ऐसे ही ये हमारे पेट के अंदर भी एक पतीली है जिसको आमाशय कहते हैं। जो भोजन हमने चूल्हे पर पकाया, दाल पकाई, डिब्बे में रखी कच्ची दाल की तुलना में वो पकी हुई दाल है, चूल्हे पर जो पक गई अग्नि में। लेकिन अभी हमारे पेट के पाचन की दृष्टि से अभी भी वो कच्ची है। चूल्हे पर पकी हुई दाल जब हम खाएंगे तो अभी पेट में उसको और पचाना है और पकाना है उसको। तो हम क्या करते हैं, हमने एक बार भोजन खा लिया और 1 घंटे के बाद थोड़ा भोजन और खा लिया, आधे घंटे के बाद कुछ जलेबी और खा ली, फिर 1 घंटे बाद 2 समोसे और खा लिए। अब ये वही हाल होगा जो चूल्हे पर दाल का हुआ था, वही यहाँ पेट में बनेगा, ये सब गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम भोजन डालते रहते हैं पेट में, वो पूरा पहले वाला पचा नहीं, ऊपर से और डाल दिया, फिर वो भी पचा नहीं, 1 घंटे बाद और डाल दिया। इसलिए रोग पैदा होते हैं। वो सारा भोजन बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं पचेगा। तो उन वैद्य जी ने बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाया कि जैसे एक बार हमने दाल पतीली में रख दी, उसको पूरी पकने दो, पूरी दाल पक जाए अच्छी तरह, फिर उसको उतारो पतीली को, पूरी पतीली खाली करो, फिर नई दाल डालो और फिर पानी डालो, फिर दोबारा पकाओ, तो सारी दाल ठीक बनेगी। इसी प्रकार से एक बार हमने जो भोजन खा लिया उसको पेट में पचने दो, 3 घंटे 4 घंटे, जब तक वो पचेगा नहीं तब तक दूसरा भोजन मत डालो, वो अभी कच्चा है। चूल्हे पर पका हुआ भोजन पेट के पचने के लिए अभी कच्चा है, उसको 4 घंटे अंदर पेट में लगेंगे पकने के लिए, और जब वो पक जाएगा उसके बाद पेट खाली होगा, आमाशय खाली हो जाएगा और वो फिर आगे बड़ी आंत छोटी आंत में चला जाएगा। उसके बाद अगर अब भूख लगती है हल्की, तो थोड़ा सा शाम को 4-5 बजे कुछ लिक्विड, हल्का शरबत, कोई जूस वगैरह हल्का सा ले सकते हैं, और फिर अभी 2-3 घंटे उसको और खाली छोड़ो 7 बजे तक, ताकि और भूख लगे, कुछ भूख लगने लगे, फिर 7 बजे के आसपास रात का भोजन खाना चाहिए। इस तरह से हम खाएंगे तो हमारा सारा खाया भोजन ठीक ठाक पचेगा और उससे शक्ति बनेगी। शक्ति बनेगी तो हम ठीक तरह से काम कर पाएंगे, अन्यथा रोग आएंगे। इस प्रकार से एक विभाग है शारीरिक स्वस्थ रहने का, जिसके कारण हम बहुत सी टेंशन से बच सकते हैं। तो ऐसा कुछ अपनी दिनचर्या में अभ्यास बनाएं। देर तक रात को जागेंगे और सुबह देर तक सोएंगे, उससे पाचन शक्ति बिगड़ेगी। रात को देर तक जागने से वायु बढ़ती है शरीर में,
और सुबह देर तक सोने से पेट साफ नहीं होता और कब्ज़ की बीमारी बढ़ती है, आलस्य आता है, पेट खुल के साफ नहीं होगा, आलस्य आएगा और फिर उससे शरीर में रक्त विकार और अनेक प्रकार के दोष रोग पैदा होंगे। इसलिए आयुर्वेद की दृष्टि से रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सभी मेडिकल साइंस वाले सब यही कहते हैं, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। जल्दी सोने का मतलब लगभग 10 बजे। अगर 10 बजे सो सकते हैं तो सो जाइए, नहीं सो सकते तो 10:30, और 10:30 भी नहीं सो सकते तो अधिकतम 11 तक तो सो जाएं अवश्य। इससे लेट ना करें, नहीं तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ेगा। सुबह उठने का समय यदि रात को 10 बजे सो गए तो 4 बजे उठें, 4 नहीं उठ सकते 4:30, 5, 11 बजे सोए तो 5 तक उठ जाओ, 5 नहीं तो 5:30, इसके बाद नहीं सोना। दिन में आपको 1 आध घंटा मिल जाए आराम करने को तो कर लीजिए। जिनको दिन को विश्राम का समय नहीं मिलता, रात को ही मिलता है, तो रात को वो 7 घंटा सो जाएं। 24 में से 7 घंटा सोना चाहिए, कम से कम 6 घंटा, अधिकतम 7 घंटा। तो यदि 7 घंटा रात को ही सोना है तो रात को 10 से 5 तक सो लीजिए, और 10 नहीं सो सकते 11 सोते हैं तो अधिकतम 6 के बाद तो सोना किसी भी हालत में ख़राब है, वो रोग उत्पन्न करेगा निश्चित रूप से। 6 तो बिल्कुल अंतिम है, उससे पहले पहले उठें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये कुछ बातें बतलाई जो हम शारीरिक दृष्टिकोण से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ इन मोटे मोटे नियमों का पालन कर लें, दिनचर्या, व्यायाम, खान पान, सैर इत्यादि, और हम बहुत सारी टेंशन से बच सकते हैं। अब दूसरा विभाग है मानसिक। मानसिक स्तर पर व्यक्ति को बहुत टेंशन होती है, जो शारीरिक से भी ज़्यादा दुखदायक है, अधिक हानिकारक है। मानसिक स्तर पर व्यक्ति सुबह से शाम तक तनाव से ग्रस्त रहता है, अनेक प्रकार की आशंकाएं उसके मन में चलती रहती हैं। मेरा भविष्य कैसा होगा, आजकल हम देखते हैं सुबह सुबह टीवी समाचार चैनल्स वो आज का भविष्य बताते हैं, तेज़ तारे और पता नहीं क्या क्या जो भी है, आप जानते होंगे अधिक, वो आज का भविष्य बताएंगे। मेष राशि वालों का दिन आज इस तरह से बीतेगा, तुला राशि वालों का दिन आज इस प्रकार से बीतेगा, इस प्रकार की सावधानी रखें, लेन देन में सावधान रहें, और कोई खरीदारी ज़्यादा ना करें, नुकसान की संभावना आदि आदि। तो व्यक्ति वो जो समाचार सुनता है, अपना भविष्य सुनता है, आज का दिन कैसा रहेगा, साप्ताहिक भविष्य सुनता है, पढ़ता है, अखबारों में भी आता है, ये टेंशन को बढ़ाने वाली चीज़ है। इस प्रकार का भविष्य ना पढ़ें अखबारों में, ना सुनें टेलीविज़न में, ना देखें, ये तनाव को पैदा करता है। एक व्यक्ति ने अखबार उठाया और उसकी तुला राशि थी, उसने अखबार में पढ़ा तुला राशि वालों को शनिवार को दुर्घटना की संभावना, शनिवार को दुर्घटना की संभावना। अब बेचारे ने अखबार पढ़ लिया, अब वो पढ़ते ही बेचारा टेंशन में आ जाएगा कि आज शनिवार है और मेरी तुला राशि है, आज तो एक्सीडेंट होगा, वो टेंशन पैदा हो जाएगी उसको पढ़ते ही अखबार को। न ठोकता हो तो भी एक्सीडेंट ठोक देगा, अगर वो अखबार नहीं पढ़ता तो नहीं ठोकता, दुर्घटना से बच सकता था, लेकिन वो समाचार पत्र पढ़ते ही उसको टेंशन हो जाएगी। एक व्यक्ति को कोई ज़रूरी काम से जाना था, व्यापार में बाहर जाना था दूसरे नगर में, मान लो अहमदाबाद से बम्बई जाना था, और उसने तारीख तय कर रखी थी कि मैं 8 तारीख को मंगलवार को जाऊंगा। और जब उसने भविष्यफल देखा अपना अखबार में या टेलीविज़न में सुना देखा, तो उसमें लिखा था कि मंगलवार को व्यापार में ना जाएं, हानि की संभावना। अब बेचारे का अच्छा भला काम हो रहा था वो अटक जाएगा,
वो डर जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, बिगड़ेगा। तो एक ये जो भविष्य फल बताते हैं, राशि फल बताते हैं, कोई हस्तरेखा, कोई जन्म कुंडली, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, इनसे बचें। ये फालतू टेंशन बढ़ाने वाली चीज़ें तनाव को बढ़ाती हैं। अच्छा, आप सोचिए, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? अपनी इच्छा से काम करे या किसी दूसरे के दबाव से काम करे? अपनी इच्छा से काम करे, वो स्वतंत्र। जब व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, आप भी स्वीकार करते हैं, तो वो अपनी इच्छा से काम करेगा, दूसरे के दबाव से क्यों करेगा? अथवा दूसरे ने उसका भविष्य पहले से कैसे लिख दिया? अगर किसी ने हमारा भविष्य पहले से लिखा ही है कि हमारे को मंगलवार को ये सब होना ही है, बुधवार को ये सब होना है, गुरुवार को ये सब होना है, अगर पहले से डिसाइडेड है, पहले से निश्चित है, तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। यदि स्वतंत्र है तो लिखा नहीं है, और लिखा है तो स्वतंत्र नहीं है। दोनों बातों में टक्कर है, विरोध है। अब आपको सोचना है, आपको परतंत्र होना है या स्वतंत्र होना है? स्वतंत्र होना है। इसका मतलब साफ है, वो लिखा लुखा कुछ नहीं है, सब धोखा है, बेईमानी है, झूठ है। खामखा जनता का तनाव बढ़ाते हैं ये सब भविष्य बता करके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के तनाव से बचें, इस तरह की बातों में ना आएं। कोई हमारा भविष्य किसी ज्योतिषी ने नहीं लिख रखा, ना परमात्मा ने लिख रखा। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हर रोज़ अपना भविष्य स्वयं बनाते हैं, हर रोज़ बनाते हैं। एक एक मिनट में हम अपना भविष्य बनाते हैं। आप अच्छी भाषा बोलिए, देखिए सामने से अच्छा प्रतिभाव आएगा। आप खराब भाषा बोलिए, देखिए सामने से खराब उत्तर आएगा। आप एक ही मिनट में अपना भविष्य बिगाड़ सकते हैं। एक निर्णय आपने व्यापार में गलत लिया और आपका भविष्य बिगड़ जाएगा। अभी का अभी, तुरंत आपने अभी निर्णय लिया, उसका रिएक्शन है, उसका परिणाम है कि आपका भविष्य बिगड़ गया, नुकसान हुआ। और एक निर्णय ठीक ले लिया, खूब कमाया व्यापार में। अभी इसी निर्णय से तो कमाया आपने, इसमें पिछला भविष्य क्या करेगा, पिछला भूतकाल क्या करेगा, और किसी का लिखा हुआ क्या करेगा? तो लिखा विखा कुछ नहीं है। अगर तनाव से बचना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस भविष्यफल राशिफल के चक्कर से बचें। दूसरी बात, अनेक प्रकार का जो तनाव व्यक्ति के दिमाग में बना रहता है, मन में बना रहता है कि मेरा क्या होगा, मेरी सुरक्षा भविष्य में रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरी संपत्ति सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरा पुत्र परिवार ठीक ठाक रहेगा कि नहीं रहेगा, ज़मीन जायदाद मोटर मकान आदि आदि जो भी हमारे पास संपत्तियां हैं, इन्हीं के बारे में तो टेंशन है। हमारी नौकरी कल ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, व्यापार में लाभ होगा कि नहीं होगा, इन्हीं वस्तुओं के बारे में मस्तिष्क में तनाव रहता है। अब ये तनाव क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम एक तरफा चिंतन करते हैं। इस तनाव का सबसे मुख्य कारण है अविद्या। अविद्या का मतलब हम एक तरफा चिंतन करते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारा पुत्र परिवार बढ़ेगा, धन संपत्ति बढ़ेगी, ज़मीन जायदाद मोटर मकान गाड़ी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये एक तरफा चिंतन है और यही अविद्या है। आप जानते हैं, अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो घट भी तो सकती है ना। व्यापार में लाभ हो सकता है तो हानि भी हो सकती है, वो तो दोनों बातें साथ साथ हैं। संसार का अध्ययन कीजिए, आपको समझ में आएगा कि संसार में लाभ होता है तो हानि भी होती है, वृद्धि होती है तो नुकसान भी होता है। पुत्र परिवार बढ़ता है तो कभी घट भी जाता है, धन बढ़ता है तो कभी घटता भी है। अच्छी तरह से जीते हैं तो कभी आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, वर्षा भी आती है, भूकंप भी आता है, सब कुछ आता है। पर हम क्या सोचते हैं, नहीं, एक तरफ से ही बस अच्छा ही अच्छा होगा, बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं, लाभ ही लाभ होगा, हानि कभी नहीं होगी। ये चीज़ हमारे तनाव को पैदा करती है। इस तनाव से बचने के लिए दोनों बातें सोचें। हमारी संपत्तियां बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं,
दोनों बातें संभव हैं, दोनों बातें सत्य हैं। रोज़ तो संसार में देख रहे हैं, रोज़ ये घटनाएं हो रही हैं, लाभ भी हो रहा है, हानि भी हो रही है, वृद्धि भी हो रही है, नुकसान भी हो रहा है, और धन बढ़ भी रहा है, किसी का घट भी रहा है। एक ही व्यक्ति ने पहले अच्छा पैसे कमा लिया, फिर व्यापार में कुछ नुकसान हो गया, घट गया, और घटने के बाद उसने फिर बुद्धिमत्ता की, फिर पुरुषार्थ किया, फिर कमा लिया। ये तो रोज़ हो रहा है। इतना होते हुए भी, देखते हुए भी हम नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो फिर हमारी अविद्या ही कारण है ना। इसी अविद्या के कारण से फिर वो तनाव बढ़ता है। तो तनाव से बचने का तरीका है कि जो संसार में घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का अच्छी तरह से निरीक्षण करें, अध्ययन करें, और दोनों प्रकार की बात दिमाग में रखें। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। दोनों के लिए मानसिक तैयारी रखें। कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार भी कर सकता है और खराब व्यवहार भी कर सकता है, दोनों संभावना है। हर व्यक्ति का मानसिक स्तर, बुद्धि का स्तर हर समय एक जैसा नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी उसका मूड अच्छा होता है, कभी खराब होता है, कभी वो प्रसन्न होता है, कभी गुस्से में होता है, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से। उसके स्तर में ऊंचा नीचा परिवर्तन होता रहता है। कभी उसका ज्ञान अच्छा बढ़ जाता है और कभी उसकी स्थिति मन की बिगड़ जाती है, तमोगुणी अवस्था हो जाती है, तो अथवा रजोगुणी अवस्था हो जाती है। तो सात्विक अवस्था न रहने के कारण उसके व्यवहार में उसका प्रभाव आएगा और उसका व्यवहार बदल जाएगा। चाहे वो 2 घंटे के लिए बदले, 2 घंटे बाद फिर वो स्थिति ठीक हो जाएगी तो फिर ठीक व्यवहार करेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, एक तरफा चिंतन, कि ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा, हम ऐसा सोचते हैं, बस वहाँ गड़बड़ होती है। हमने सोचा ये अच्छा ही करेगा, और मान लीजिए उस समय उसका मूड अच्छा नहीं था, बिगड़ा हुआ था, कोई रजोगुणी अवस्था बनी थी मन की, और उसने थोड़ा ऊंचा नीचा व्यवहार किया, हमको फिर ठेस लगेगी, गुस्सा आएगा, क्रोध होगा, अशांति होगी, और फिर तनाव पैदा हो जाएगा। पता नहीं आज इसको क्या हो गया, रोज़ तो ठीक बोलता था, आज पता नहीं क्या हो गया, और आज इसका ये व्यवहार बिगड़ा है, कल पता नहीं कैसा रहेगा, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। वो तनाव पैदा होता है, मन में आशंका पैदा हो जाती है। तो ये एक सामान्य बात है कि हम दूसरे लोगों से आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सामान्य बात है। लेकिन इस बात की कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो सदा अच्छा ही करेंगे। अच्छा भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊंचा नीचा भी कर सकते हैं। जब दोनों संभावनाएं हैं तो दोनों विचार हमारे मन में तैयार रहने चाहिए। यदि सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया तो ठीक, फिर तो कोई समस्या नहीं, और कभी उसका मूड खराब हो, मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, और ऊंचा नीचा व्यवहार कर दिया थोड़ा, उसने कोई झूठा आरोप लगा दिया या कोई अन्याय कर दिया हमारे साथ थोड़ा बहुत, तो उसकी भी हम मानसिक तैयारी रखें कि ऐसा भी हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो तब 3 शब्द याद रखेंगे हिंदी भाषा के, कोई बात नहीं। आप भी बोलिए, बस तब ये शब्द याद रखें, कोई बात नहीं। आप आसानी से उसको सह लेंगे, सहन कर जाएंगे, कोई बात नहीं। ये तो सबके साथ होता है। क्या हमारा मूड हर समय एक जैसा होता है? नहीं होता है। क्या हम हमेशा सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाते हैं? नहीं कर पाते। चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, हमसे भी तो गलतियां होती रहती हैं ना, दूसरों के लिए हमसे भी गलतियां होती रहती हैं। अच्छा, जब हमसे कोई गलती हो जाती है दूसरे व्यक्ति के प्रति, तब हम क्या सोचते हैं, दूसरा व्यक्ति हमको दंड दे या हमको माफ़ कर दे? माफ़ कर दे, यही सोचते हैं। भाई हमसे भूल हो गई, हमको माफ़ करो, चलो आगे ध्यान देंगे, अब इस बात को जाने दो, छोड़ो। जब हम ये चाहते हैं दूसरा व्यक्ति हमको माफ़ कर दे, तो हमको भी दूसरे व्यक्ति को माफ़ करना चाहिए। अगर हम इस तरह से सोच सकते हैं, इस तरह से अपनी मानसिक तैयारी रख सकते हैं, तो टेंशन से ज़रूर बच जाएंगे। गलतियां सबसे होती हैं, किसी से छोटी, किसी से बड़ी, किसी से कम, किसी से अधिक। हमसे भी गलतियां होती हैं। अगर दूसरे ने भी हमारे प्रति कोई गलती कर दी तो बोलो कोई बात नहीं, ठीक है, होता रहता है,
दूसरे लोग भी हमको माफ़ करते हैं, हमें भी दूसरों को माफ़ करना चाहिए। तो कभी कभी जब अनजाने में गलतियां हो जाती हैं तो ये शब्द काम आता है, कोई बात नहीं, हो गई सो हो गई, जाने दो। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कोई व्यक्ति जानबूझ के परेशान करता है, उसकी आदत खराब है, उसका स्वभाव भी बिगड़ा हुआ है, वो सबको ही तंग करता है। ऐसे भी होते हैं कई लोग, जो भी आएगा सामने उसी को परेशान करेंगे, उनका स्वभाव बिगड़ा हुआ है। अब वो जब हमको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, दुख देते हैं, तब फिर हमको टेंशन होती है, फिर चिंता होती है ये कैसा व्यक्ति है। अब फिर क्रोध भी आएगा, दुख भी होगा, फिर उससे कैसे छूटे। उसके लिए 3 और शब्द हैं। उन 3 शब्दों से पहले अपनी रक्षा पूरी करें। जब पता चल जाए ये आदमी गड़बड़ है, ये ठीक व्यवहार नहीं करता, हम पर अन्याय करता है, तो उससे अपनी रक्षा करने का पूरा प्रयत्न करें, पूरी सावधानी रखें कि वो हमारे साथ अन्याय न कर पाए। दूर तक सोच के चलें वो क्या क्या गड़बड़ कर सकता है, उससे पूरी सुरक्षा रखें। और पूरा जोर लगाने के बाद भी हम उससे रक्षा नहीं कर पाए और वो उसने हमारा कुछ नुकसान कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है, हम उससे झगड़ भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कभी कभी, तब अपने तनाव को दूर करने के लिए, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए उस समय एक और 3 शब्द हैं, वो शब्द भी बोलिए। ईश्वर न्याय करेगा। बस तब ये 3 शब्द काम आएंगे। तब ईश्वर पे छोड़ दो, भाई हमने अपना पूरा जोर लगा लिया, अब हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, अब तो ईश्वर ही बैठा है, देखता है वो, अब वो न्याय करेगा। फिर उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए। मन से पूरी तरह छोड़ देना है, केवल शब्दों से बात नहीं बनेगी। शब्दों से आपने कह दिया अच्छा भाई मैं ईश्वर के न्याय पर छोड़ता हूँ, ईश्वर इसका न्याय कर ले, और मन में फिर भी उसके प्रति वो द्वेष बना हुआ है और क्रोध और घृणा की भावना, हिंसा की भावना बनी हुई है, तो बात नहीं बनेगी। पूरा मन से छोड़ देना उसको, बस ईश्वर के अकाउंट में डाल दीजिए, ईश्वर अपने आप कर लेगा जो करना है। और आगे के लिए फिर सावधान, फिर बच के चलो, उससे सावधान रहो, कभी फिर गड़बड़ ना करे, फिर हमारा नुकसान ना करे। इस तरह से व्यक्ति चलेगा तो वो फालतू के तनाव से बच सकता है। व्यर्थ की जो आशंकाएं उसको घेरे रखती हैं भविष्य की, उन आशंकाओं से वो बच सकता है। पूरी बुद्धि लगानी है, पूरी ताकत लगानी है, पूरा जोर लगाना है अपनी रक्षा करने के लिए। अपनी रक्षा करने का अधिकार सब लोगों को है। ईश्वर ने भी हमको अधिकार दे रखा है और भारत सरकार ने भी अधिकार दे रखा है। अपनी रक्षा करने का सबको अधिकार है, अपनी रक्षा पूरी करो। इस प्रकार से हम बहुत सारे तनाव को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसमें मूल कारण तो वो अविद्या ही रहता है। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। तो जो कुछ होता है उसके अनुसार हम सोचना ठीक करें, अपना सोचना शुद्ध कर लें, तो हमारी अविद्या दूर हो जाए और हम तनाव से बच सकते हैं। फिर कभी कभी तनाव का एक कारण ये भी होता है कि व्यक्ति अपने शक्ति सामर्थ्य से अधिक काम अपने सर पे ले लेता है। उसका कार्य क्षमता तो है 10 काम करने की और वो अपने सर पे ले लेता है 15 काम। वो उसकी शक्ति से अधिक होते हैं, वो निभा नहीं पाता। फिर उसको टेंशन होती है, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, मेरा वो बिगड़ गया, वो अटक गया, फिर उसको टेंशन होती है। तो तनाव से बचने का एक ये भी उपाय है कि जितनी आपकी कार्य क्षमता है उतना ही काम अपने जिम्मे लें, अपने ऊपर लें, उससे अधिक ना लें। 10 काम कर सकते हैं तो 10 ही अपने सर पर लें, 12, 14, 15 नहीं। कभी कभी एक ये भी बात होती है कि व्यक्ति कई काम एक साथ शुरू कर देता है। काम कर तो सकता है तो उसकी कार्य क्षमता के अंतर्गत, और वो काम करने चाहिए थे बारी बारी से। एक काम को शुरू किया, 3 दिन में वो निपटा लिया, 3 दिन के बाद फिर दूसरा काम शुरू करना चाहिए था, और 4 दिन में वो दूसरा भी निपट गया, फिर तीसरे को छेड़ना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए, पर उसने क्या किया, वो तीनों काम एक साथ छेड़ लिए।
अब उसकी टेंशन बढ़ेगी। एक व्यक्ति ने एक फैक्ट्री लगाई, एक प्लॉट मिला, उसमें एक फैक्ट्री, एक प्रोजेक्ट चालू कर दिया। अभी वो सेटअप हुआ ही नहीं, एक दूसरी जगह और ज़मीन ले ली और वहाँ दूसरा प्रोजेक्ट और शुरू कर दिया। अब वो एक तो सेट हुआ नहीं, दूसरा और छेड़ दिया बीच में, और कुछ दिनों के बाद तीसरा और चालू कर दिया। अब वो बेचारा एक आदमी 3 जगह कैसे भागे? इधर जाए तो वहाँ का काम बिगड़ता है, वहाँ जाए तो वहाँ का काम बिगड़ता है। फिर वो कहता है जी आके हमको, गुरुजी मैं तो टेंशन में आ गया। भैया आपने खुद ही तो बस मोल ली थी टेंशन। पहले एक को तो जमा लो, फिर दूसरी शुरू करो, फिर दूसरी निपट जाए, फिर तीसरी शुरू करो। आपने तीनों काम एक साथ छेड़ दिया, एक आदमी कहाँ कहाँ भागेगा? फिर उसको सहायक भी नहीं मिलता, असिस्टेंट भी नहीं मिलता कि चलो एक आदमी को वहाँ बिठा दे, दूसरे को वहाँ बिठा दे, वो भी नहीं मिलता। फिर उसकी नींद बिगड़ती है, फिर रात को टेंशन होती है, 11-12 बजे तक नींद नहीं आती, और उसी टेंशन में 4 घंटे मुश्किल से सो पाता है। सुबह 3-4 बजे फिर नींद खुल जाती है। अब बताइए स्वास्थ्य के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा इस टेंशन की वजह से कि काम मैंने ज़्यादा ले लिया और मैं उसको संभाल नहीं पा रहा, और सहायक व्यक्ति भी नहीं मिल रहा मुझे। पैसे देने को तैयार हूँ, 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 वेतन भी देने को तैयार हूँ, तो भी आदमी नहीं मिल रहा। और जो आदमी मिलता है वो फिर नीचे गड़बड़ करता है, चोरी करता है, हेरा फेरी करता है। सारे आजकल लगभग ऐसे ही है सब जगह पर। जब जिसको अवसर मिलता है फट चोरी करता है। मेरा तो ऐसा अनुभव है, आपका कैसा अनुभव है? ऐसा ही है ना? जब जिसको अवसर मिलता है तुरंत वो चोरी करता है, तुरंत हेरा फेरी करता है। भगवान तो सब भूल गए, कर्मफल को सब भूल गए। मरने के बाद अगला जन्म होगा कि हमारे कर्मों का हिसाब होगा, भगवान हमारे कर्मों का फल देगा, सब भूल गए लोग। नास्तिकता फैल चुकी है बहुत बुरी तरह से। इस नास्तिकता के कारण तनाव बढ़ता है, व्यक्ति की टेंशन बढ़ती है, और हर समय आशंका बनी रहती है किस पर भरोसा करें, किस पर विश्वास करें। जिसको देखो वही गड़बड़ करता है। बाहर वालों की तो बात छोड़ो, अपने घर के लोग वही न्याय नहीं करते। मैं बहुत से घरों में घूमता हूँ, प्रचार के लिए जाता रहता हूँ। लोग मुझे घर ले जाते हैं, भोजन भी खिलाते हैं, कुछ अपनी घर की समस्या भी बताते हैं। जिसके घर में जाओ सबके घर में अलग अलग टेंशन, अलग अलग समस्या। एक व्यक्ति ने सुनाया कि जी हमारे पिताजी बड़ी उम्र के हो गए और अब उनकी उम्र 80 के ऊपर हो गई, तो उन्होंने सोचा भाई मेरे पास जो संपत्ति है उसका बंटवारा कर दें भाइयों में, बेटों में। तो ठीक है, तो जब संपत्ति का बंटवारा होने लगा तो ठीक से न्याय नहीं हुआ। हम 3 भाई 4 भाई जितने भाई हैं, हमको ठीक ठीक बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए था, नहीं मिला। एक घर में गया वहाँ भी यही कहानी, दूसरे घर में गया वहाँ भी यही, तीसरे घर में गया वहाँ भी यही। अपने ही घर के लोग न्याय नहीं करते, अपने सगे बेटों के साथ न्याय नहीं करते, 2 सगे भाई आपस में न्याय नहीं करते। फिर बताइए टेंशन होगी कि नहीं होगी? टेंशन तो होगी। टेंशन तनाव का ये बहुत बड़ा कारण है। न्याय नहीं होता, और जब तक न्याय नहीं होगा तनाव बढ़ेगा। इस धरती पर न्याय नहीं मिलता, किसी को भी न्याय नहीं मिलता, सबके साथ अन्याय होता है। किसी के साथ कम, किसी के साथ अधिक, सबके साथ अन्याय होता है। किसी व्यक्ति के साथ घर में अन्याय होता है, किसी के साथ बाजार में अन्याय होता है, किसी के साथ रेल में अन्याय होता है, किसी के साथ बस में अन्याय होता है, सबके साथ होता है, कम अधिक। अगर इस अन्याय से बचना चाहते हैं और सब आपत्तियों से बचना चाहते हैं, सब प्रकार की पूरी सुरक्षा चाहते हैं, तो संसार में कहीं संभव नहीं है। उसके लिए एक ही स्थान सुरक्षित है, मोक्ष। कौन सा? मोक्ष। अगर आप पूरी तरह सुरक्षित होना चाहते हैं तो मोक्ष में जाओ। संसार में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा न्याय। मेरी समझ में तो आ गया, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ मोक्ष में। आपको चलना हो तो स्वागत है, आप भी करो तैयारी मेरे साथ। हाँ, मेरे साथ आप भी तैयारी करो और आप भी चलो। यहाँ तो न्याय नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। मुझे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि यहाँ न्याय नहीं मिलता, और जितनी बार यहाँ जन्म लेंगे उतनी बार ये अन्याय के दुख भोगने पड़ेंगे।
मेरी अच्छी तरह समझ में आ गई, इसलिए मैंने संन्यास लिया। ये संन्यास इसीलिए लिया कि फटाफट मोक्ष में जाओ। यहाँ क्या करना दुनिया में, यहाँ न्याय नहीं मिलता। तो जिस जिस को आप में से भी जिस जिस को समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में बात तो ठीक है, यहाँ तो न्याय मिलता नहीं, कभी कोई तंग करता है, कभी कोई तंग करता है, कभी कोई परेशान करता है, कभी कोई, जिस जिस को समझ में आ जाएगा वो भी तैयारी शुरू कर देगा, चलो भाई मोक्ष में चलो, यहाँ कुछ नहीं। खैर, जब तक मोक्ष नहीं होता, जब तक हम यहाँ जी रहे हैं और ये जन्म तो मिला है, इसको पूरा करना है, फिर मान लो और भी 2-4 जन्म मिले, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक 2-4 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, जितने भी जन्म लेने पड़ें, तब तक रहना तो इसी अन्याय वाली दुनिया में है। फिर तब तक क्या करें, कैसे जिएं? बस उसका यही तरीका है, जो जो घटनाएं हो सकती हैं उनकी पहले से तैयारी रखें, मानसिक, उन घटनाओं के लिए तैयार रहें। पूरा न्याय नहीं मिलेगा, दिमाग बना के चलो, अन्याय होगा होगा होगा, और हम उसके लिए तैयार हैं, घबराएंगे नहीं, कोई बात नहीं, 3 शब्द काम आएंगे, कोई बात नहीं, फिर अगले 3 शब्द काम आएंगे, ईश्वर न्याय करेगा, ईश्वर पे छोड़ो और अपना फटाफट मोक्ष की तैयारी करो। इस तरह से हमको करना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो तनाव कभी कभी उत्पन्न हो जाता है, हमारा सामर्थ्य नहीं है, इतना ज्ञान विज्ञान नहीं है, इतना वैराग्य नहीं है, इन घटनाओं से कभी कभी तनाव पैदा हो ही जाता है, तो उसको फिर ठीक करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है योग, मेडिटेशन, ईश्वर का ध्यान करना, उससे तनाव दूर होता है। सुबह शाम बैठकर ईश्वर का ध्यान करें, इस तरह से आसन लगाएं जैसे मैं बैठा हूँ, और आसन लगा के कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और सारे विचारों को बंद करके, सांसारिक विचारों को रोक करके ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर की स्तुति करें, प्रार्थना करें, उसकी उपासना करें। इसका नाम योग है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। तनाव को दूर करना मतलब जिस विषय में हमारा मन लगा हुआ था उस विषय से अपने मन को हटाओ, किसी अच्छे विषय में लगाओ, ईश्वर आदि में किसी अच्छे विषय में अपने मन को लगाओ, तो हमारा तनाव दूर हो जाए। तो सुबह शाम बैठकर 10-15 मिनट ईश्वर का ध्यान करें। योग का मतलब है मन के विचारों को रोकना। महर्षि पतंजलि जी ने योग की परिभाषा बतलाई है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। मन के विचारों को रोकना, इसका नाम योग है। तो ये जो तनाव है ये एक मन का विचार ही तो है। उसने मेरा पैसा खा लिया, उधार ले गया, लौटाता नहीं, क्या होगा, आएगा नहीं आएगा, कब देगा, थोड़ा थोड़ा देता है, तोड़ तोड़ के देता है, कुछ लाभ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे ये तनाव पैदा होता है। ये विचार ही तो हमको परेशान कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं इन विचारों को रोक दो, कुछ देर के लिए सोचना ही छोड़ दो। अगर आप वो विचार चलता रहेगा तो आपको परेशान करेगा, आपकी नींद खराब होगी, आपकी भूख खराब होगी, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। अगर इससे छूटना है उस विचार को बंद कर दो और उसके स्थान पर ईश्वर का विचार करो। प्रैक्टिकल करेंगे, बैठिए, ऐसे लगाइए आसन। ईश्वर का ध्यान करने के लिए पहले तैयारी करें। सोचें, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है, खाली खाली स्थान और अंधेरा, ये 2 चीज़ें अपने मन में देखिए। अब सोचिए, मेरा मन जड़ वस्तु है, मैं चेतन आत्मा हूँ, मेरी इच्छा के बिना मेरे मन में कोई विचार स्वयं नहीं आ सकता। जो विचार मैं लाना चाहूँगा वही विचार आएगा।
क्योंकि जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं कर सकती और मन जड़ वस्तु है। चेतन वस्तु अपनी इच्छा से विचार उत्पन्न करती है। मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ। मैं अपनी इच्छा से इस समय ईश्वर का विचार उत्पन्न करूँगा, अन्य विचार मन में नहीं लाऊंगा। इस तरह का संकल्प करें और इन विचारों को रोकने के लिए पुरानी स्मृतियों के दृश्य रोकने के लिए वही उपाय दोहराइए। चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, जैसे रात को होता है उसी प्रकार से चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, ऐसा सोचिए। और अंधेरे में खाली खाली आकाश, शून्य आकाश दिख रहा है और कुछ नहीं। यह है ध्यान की तैयारी। अब इतनी तैयारी करने के बाद 5 वाक्य मेरे पीछे दोहराइए। अब हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, 5 वाक्य बोलेंगे। ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से ईश्वर का स्वरूप अपने मन में रखें, ईश्वर का विचार बना रहे, दूसरा विचार बीच में ना आए। ऐसी स्थिति बनाकर हम ईश्वर के ध्यान के अंतर्गत छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करेंगे, जप का अभ्यास करेंगे। एक छोटा सा मंत्र है ओम आनंदः। इस मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, जप करेंगे। जप का मतलब होता है किसी मंत्र को बार बार दोहराना, और ये अर्थ सहित होना चाहिए। मतलब एक बार मंत्र बोला, फिर उसका अर्थ बोलेंगे, फिर मंत्र बोलेंगे, फिर अर्थ बोलेंगे, फिर मंत्र बोलेंगे, फिर अर्थ बोलेंगे, इस प्रकार से। तो मैं मंत्र बोलता हूँ लंबे स्वर से, आप लोग सुने और बाद में दोहराएं। आनंदः। बोलिए। इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। बिल्कुल छोटा सिंपल सादा अर्थ है, 2 ही वाक्य हैं। आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो तनाव दूर हो जाएगा। फिर से मंत्र को दोहराता हूँ, आप सुनिए, बाद में दोहराइए। ओम आनंदः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंदः।
हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ये एक मंत्र था जिससे हमने ईश्वर का ध्यान किया। ऐसे ही छोटे छोटे अनेक मंत्र हो सकते हैं। एक और मंत्र से अभ्यास करेंगे, वो भी ऐसा ही छोटा मंत्र है, वो है ओम न्यायकारी। अब इस मंत्र को मैं लंबे स्वर से बोलता हूँ, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। इस प्रकार से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। पर जो हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इसके अनुकूल हमको प्रयत्न भी करना है। जैसे हमने कहा, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। तो दिन भर के व्यवहार में हम आनंदित रहने का प्रयत्न भी करें। छोटी छोटी बात में खिन्न ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, चिड़चिड़े ना हो जाएं। हर घटना को प्रसन्नता से स्वीकार करें। ऐसे हमको अभ्यास बनाना पड़ेगा, तो हम आनंदित रह सकते हैं, तनाव से मुक्त हो सकते हैं।